हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो बच्चों, एक वर्ग 7 क्लास का मैथ है जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और 7 नंबर और 7 नंबर कर दिए थे हल। ठीक है, अब क्या बच गया? 8। तो 8 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर देख रहे हैं, निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। ठीक है, चलिए पूरा करते हैं। तो बच्चों पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल है आपको x यानी x एक सारणी में x है। ठीक है, उसके बाद 0 है, -1 है, -2 है। ठीक है, इस प्रकार से सब है। चलिए एगो को हल करते, आप लोग पूरा समझिएगा। 2 है, -3 है, -4 है, 1 है और 5। ठीक है, आप बतलाइए x का मान दिया हुआ है। आप 2 को 0 से गुना करते 0, आप 3 को 0 से गुना करते तो 3 0। कोई भी संख्या को अगर 0 से गुना करते सब क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, आया समझ में? ऐसा ही हल करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप बतलाइए, फिर -2 को -1 से गुना करते तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से गुना करते थे 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 3 को 1 से गुना करते हैं 3। इसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस और 4 को 1 से गुना करते थे 4। चलिए प्लस माइनस माइनस और 1 को 1 से गुना करते थे माइनस में 1। चलिए प्लस में 5 रुपया है और माइनस में 1 रुपया, तो प्लस माइनस माइनस और 1 को -5 से गुना कर देते -5 आया। इसी प्रकार से आपको हल करना है सब सवाल को। ठीक है, आगे समझ में? चलिए देखिए हम हल करके रखे हुए हैं। देखिए हल करके रख दिए हैं। आप बतलाइए, -2 को -2 से गुना कर देते माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस और 2 तिया 6। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिएगा माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8, फिर माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2। चलिए प्लस में 5 और माइनस से 2, तो प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10। इसी प्रकार के सबको हल करना है। ठीक है, तो चलिए हल कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और कौन असत्य है? खता -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है। तो हाँ बोला हाँ है, तो इसमें क्या होगा? सत्य। ठीक है, सत्य। पहला का क्या होगा? सत्य। दूसरा का देखते हैं। दूसरा का किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुना करते हैं? नहीं, गुना नहीं करते 0 से। ये क्या होगा? दूसरा का असत्य। ठीक है, चलिए 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर है, 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। तो चलिए इसको पहले देखते हैं। 5 ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए। 5 ऋणात्मक 2 2 2, कोई भी संख्या ले सकते हैं। 2 1 2 3 4 1 5। चलिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और माइनस, तो प्लस 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 और माइनस तो माइनस, प्लस माइनस माइनस। यानी बतलाइए 5 जब ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं तो उसका मान क्या होता है? ऋणात्मक ही आता है। तो ये क्या होगा? असत्य। असत्य। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में है, 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल क्या धन पूर्णांक होता है? हाँ सही बात है, ये सही बात है। 4 ऋणात्मक पूर्णांक को लेते तो क्या धनात्मक नहीं होगा? हाँ होगा, सत्य बात है। चलिए 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर में है, -4 गुने 1 बराबर -4। हाँ सही है। अगर -4 को 1 से गुना करते हैं तो क्या होगा? -4 ही होगा, सत्य। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -5 गुने 0। अगर बतलाइए कोई भी संख्या को अगर 0 से गुना कर दे तो क्या होगा? कोई भी संख्या को 1000 को 0 से गुना कर दे तो क्या होगा? 0 ही होगा। ये क्या है? सत्य है। चलिए आपका 9 नंबर भी क्वेश्चन बन गया है। ठीक है बच्चों, 9 नंबर भी क्वेश्चन बन गया। चलिए आप 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर है, निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाएं, गलत कथनों के आगे ठीक करके लिखें। अगर जो सही है तो उसको सही करना, अगर जो गलत है
उसको क्या करना, गलत को सही करना है। तो चलिए देखिए सही करते हैं। पहला सवाल है प्लस में 2 गुने माइनस में 3 बराबर 6। तो प्लस माइनस माइनस, अब 3 दूनी 6। तो चलिए पहला सवाल क्या है, सही है, इसमें सही कीजिए। ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए, माइनस में 4 गुने प्लस में 8। तो माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस है तो 8 चौक 32, यानी माइनस में 32 होना चाहिए। तो यहाँ क्या देना है, माइनस में 32 है। अगर जो गलत है उसको सही करना है, माइनस में 32। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, माइनस में 2 गुने माइनस में 2 बराबर प्लस में 4। तब माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, ये सही है, इसको क्या करना है, सही करना है। अब इसी प्रकार से देखिए, प्लस में 3 प्लस में 4, तो प्लस 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 होना चाहिए और 4 तिया 12, तो यानी प्लस में 12 होना चाहिए। ठीक है, हो गया सही। तो चलिए 10 नंबर भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो दिक्कत, तो बच्चों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब 11 नंबर के साथ मिलते हैं। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। क्वेश्चन ये है, तो चलिए हल करते हैं। तो 1 घंटा में कमरे की तापमान, 1 घंटा में कमरे की तापमान, तो 5 कम हो जाता है, 40 में से 5 घटा दिए 35। इसीलिए बच्चों 2 घंटा में कमरे की तापमान क्या होगा, तो 35 में से 5 को घटाइए, हो जाएगा 30। ठीक है, ये 2 घंटा के लिए हो गया। फिर 3 घंटा के लिए होगा, तो क्या करना है, 30 में से 5 को घटाना है 25। इसी प्रकार से 4 के लिए होगा, 4 घंटा के लिए 25 में से 5 घटाइए 20। 5 घंटा के लिए होगा कितना बच्चों, 15। और 6 घंटा के लिए होगा 10। 7 घंटे के लिए होगा 5। 8 घंटे के लिए होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आप देखिए 9 घंटा के लिए होगा -5 डिग्री सेल्सियस। और 10 घंटा का बोला है, तो 10 घंटा के लिए -10 डिग्री सेल्सियस। यही होगा इसका आंसर। ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो बच्चों। तो आप लोग लिख लीजिएगा 1 घंटा में कमरे की तापमान, ये लिखना है, हम दे दिए हैं दादा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को भी ऐसे ही बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है जैसे हम बनाए हैं। ठीक है। तो हम टाइम बचाने के लिए आप लोग के लिए क्या किए, जल्दी बना दिए। ठीक है। चलिए आप मिलते नेक्स्ट वीडियो में 12 नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों। तो 12 नंबर क्वेश्चन बच गया, इसके वीडियो बनाते हैं और 12 नंबर मिलते हैं। ओके बाय।